एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में हम बात कर रहे हैं दिग्बल के बारे में। तो ग्रहों की जो दिशा से जो बल मिलता है वो किस तरह से हो सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर्वप्रथम जो पूर्व दिशा होती है, यहाँ पे गुरु और बुध को दिशा का बल मिलता है। इस दिशा का पूर्व दिशा का बल मिलता है। इसी प्रकार से चंद्रमा और शुक्र को उत्तर दिशा में बल प्राप्त होता है, तो शनि को पश्चिम दिशा में बल प्राप्त होता है और सूर्य और मंगल को दक्षिण दिशा में बल प्राप्त होता है। तो इस तरह ग्रहों की दिशाओं का बल के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। अब हम बात करेंगे, मान लो ये जो सूर्य है, मंगल है, बुध, गुरु, चंद्र और शुक्र और शनि, इनका जो अगर वो वहाँ बैठते हैं तो बल का महत्व क्या होता है। मान लो सूर्य आपका दिग्बली है, तो जातक को दसम भाव में मान लो सूर्य बैठा है तो वो वहाँ पे दिग्बली हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो उसका आत्मबल भरपूर होगा उसके अंदर, और जो भी कार्य करेगा उसमें अच्छे से अपना फैसला देगा और उसमें रुचि रखेगा और अपनी इच्छा से वो जो कार्य को पूर्ण करेगा और दूसरों के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में उभरता है। और साथ में समाज में भी उसकी चाह होती है और समाज में कल्याण के कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से वो अपने जो भी व्यक्तित्व है वो अपने निर्देशन करा के अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाने का आदि होता है। तो ये सूर्य के बल के बारे में बात की। चंद्रमा जैसे अगर चौथे भाव में है तो ये वहाँ पे दिग्बली हो जाता है। और चंद्रमा जैसा नाम से है, मन का कारक है, तो इसका सभी कार्यों में अच्छे शांति से कार्य करता है और इससे धन वैभव की अच्छी प्राप्ति होती है। और साथ साथ में इसमें लोग इससे आत्मीय रूप से जुड़ जाते हैं और चहेते बन जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का चौथे भाव में बल अगर है तो इस तरह का उसका व्यवहार होगा। मंगल का जैसे बताया कि वो दक्षिण में दिशा में 10वें भाव में अगर मंगल है तो वो दिग्बली हो जाएगा। और अगर मंगल का जैसा का तत्व है वो साहसी होगा और उसमें क्या जो भी कार्य वो है वो अच्छे तरीके से करेगा और लोगों का आदर करने वाला होगा और अपनी स्वेच्छा से काम करके दूसरे के दबाव में कार्य नहीं करता है ऐसा व्यक्ति। और इस तरह से वो अपने निर्देशों को दे के उनका पालन करवाता है और लोगों की रक्षा करता है। तो मंगल का फल इस तरह से आप देख सकते हैं। बुध ग्रह जो पूर्व में दिग्बली हो जाता है, तो मान लो वो पहला भाव है, वहाँ पे अगर दिग्बली होता है तो उसके अनुसार क्या होगा कि बुध के जो स्वभाव हैं वो उसमें अच्छे रहेंगे और वो व्यक्ति जो है दूसरों को अच्छे से प्रभावित करेगा और जो भी सुख सुविधा हैं वो चाह रखता है उसमें वो पूर्ण उसको मिलता है और हास्य विनोद में भी वो अच्छे से कर लेता है और प्रसन्नचित्त रहता है, उसकी वाणी भी अच्छी रहती है। तो इस तरह से बुध ग्रह का दिग्बली होने पे यह फल प्राप्त होता है। बृहस्पति ग्रह अगर लग्न में बैठा है, पूर्व दिशा में लग्न में बृहस्पति दिग्बली होता है, तो यहाँ पे उसका जो फल होगा, बृहस्पति के जो फल है वो अच्छे से प्राप्त होंगे। तो जातक विद्वान होगा और अच्छे लोगों की संगति करेगा, गुरुजनों की सेवा करेगा, उनको प्रसन्न करेगा और सुखी रहेगा। तो शत्रुओं के ऊपर वो निडरता से वो सामना करेगा और अपने विचारों को सम्मान देगा। इस तरह से जातक को सुखों की प्राप्ति होगी अगर बृहस्पति जो है पूर्व दिशा में दिग्बली है। इसी तरह से शुक्र है वो चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है, ये उत्तर दिशा है। तो यहाँ पे शुक्र के कारतत्व में व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। शुक्र के कारतत्व में आप देख सकते हैं कि ये श्रृंगार का कारक है, तो उससे अच्छे कपड़े पहनने का, सजने संवरने का बड़ा शौक रहेगा तथा वाहन वगैरह भी उच्च कोटि के रहेंगे और उनको चलाने का शौक रहेगा उसमें। और इसमें भी देश विदेश में भी इनका
धन अर्जित अच्छे से करते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। इस तरह से शुक्र के दिग्बली होने के फल का आप बोल सकते हैं। शनि ग्रह जैसे कि 7वें भाव में शनि पश्चिम में जो दिशा होती है यहाँ पे बली होता है, तो शनि के बली होने से शनि के कार्य तत्व उसमें अच्छे रहते हैं। ये व्यापार है तो व्यापार के लिए कार्यों में निपुण होता है और अच्छे व्यापार कर सकता है। और सेवा कार्य के लिए भी शनि का कार्य तत्व होता है, तो सेवा कार्य में भी अच्छे ये दूसरों की सेवा कार्य अच्छा करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी ग्रहों का जो दिग्बली होने पे ये फल होते हैं। तो आप ये सरल सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो और भी वीडियो हमारे चैनल SI सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध हैं, उनका भी आप लाभ उठाइए। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।